अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फारूक और आज हम जो है वो एक बैट कंपनी के अंदर मौजूद हैं। आप चेक कर सकते हैं मेरे हाथ में बैट है और ये बड़ा स्पेशल किस्म का बैट है क्योंकि इसकी जो लकड़ी है वो स्पेशली श्रीलंका से मंगवाई जाती है और इसको यहाँ पर तैयार किया जाता है। कंपनी के जो ओनर हैं, जो फैक्ट्री के ओनर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे डिटेल जानेंगे क्या मामलात हैं, कैसे बनाया जाता है और ये फैक्ट्री कैसे शुरू की और सब चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएं कि आप और आपकी फैक्ट्री क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नसीर अहमद है और मैं सरहाल विंग स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मुखातिब हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो हमारी मेरी फैक्ट्री है बैट की, इसकी लोकेशन बताता हूँ। ये ब्रिटिश होम इस्लामाबाद में वाक़ है। सही। और जहाँ तक बैट का ताल्लुक है तो ये प्योर श्रीलंकन वुड के अंदर बैट है। सही। और यूएस की वुड है वो हम लोग श्रीलंका से इम्पोर्ट करते हैं। सही। वहाँ से वो रॉ शेप में आती है, फिर उसके बाद सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर है। रॉ शेप से मुराद क्या, मतलब कोई फटे वगैरह लाते हैं या क्या? इसमें डिफरेंट चीजें होती हैं। इसमें एक लिफ्ट की शेप में भी आती है और एक फटे की शेप में भी आती है। सही है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सही होगा। तो यहाँ पर लाके इसको मतलब वो जो उसको तराशते हैं और उसका जो है ना उसको प्रॉपर बनाते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर जब हम उसे लाते हैं तो उसका प्रोसीजर सबसे पहले ये होता है कि हम उसकी स्टॉकिंग करते हैं। सही। स्टॉकिंग करने के बाद जब स्टॉकिंग करते हैं तो सब उसका प्रॉपर वेट वगैरह करते हैं, क्योंकि इसमें ना वेट जो है ना वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। सही। बैट का वेट, क्योंकि टेबल क्रिकेट जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है और इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों का रोजगार वाबस्ता हो चुका है। कुछ लोग जो है ना, जैसे हम लोग बैट बना रहे हैं और आगे सेल कर रहे हैं, इसमें हम लोग शामिल हैं, हमारे साथ काफी जो कारीगर हैं वो सारे शामिल हैं। फिर जो आगे खिलाड़ी हैं खेलते हैं तो उनका भी रोजगार इससे वाबस्ता। सही। बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं और उसमें बड़ी बड़ी इनामी रकम होती है और इनके जो खिलाड़ी होते हैं वो भी उनकी भी मैच फीस होती है। सही। तो उस लिहाज से ना फिर ये बैट जो है ना बड़े टेक्निकली तरीके से इनको बनाना पड़ता है। सही। इनका हर तरीके से ख्याल करना पड़ता है, यानी कि स्पेशली इसमें होता है कि जी बैट की प्रोफाइल अच्छी हो। सही। और उसके बाद क्या है कि इसका वेट जो है वो मैनेज करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब श्रीलंका से यहाँ पर क्लिप पहुंचती है तो हम लोग इसका वेट करके इसकी स्टॉकिंग करते हैं नंबर 1 के ऊपर। मैं अब मादत आपको काट रहा हूँ। ऐसी क्या जरूरत पड़ी, लकड़ी तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको स्पेशल श्रीलंका से लकड़ी मंगवा कर यहाँ पर बैट बनाना? अपना श्रीलंका जो ये लकड़ी है ना, इसका बेसिकली ड्रग का नाम है अल्बीजिया। 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 तो ये वहाँ पर ये है, पाकिस्तान में ये है नहीं। सही। अच्छा, इसकी क्या खासियत क्या है? इसकी खासियत इसकी है कि वुड ऐसी है कि इसको ना अपना बैट को ना डिफरेंट शेप दे सकते हैं। सही। इससे जो है ना थ्रो बड़ी अच्छी होती है। सही। और जो टेप बॉल के अंदर ना अब मुख्तलिफ कंपनी काम कर रही है, आपने देखा होगा कि जिसमें जेडी है, साकी है, जर्मन है, सारी कंपनी है। सही। तो हर एक ने ना अपनी एक शेप बनाई हुई है। सही। तो इस वुड की क्वालिटी है कि आप इसे डिफरेंट शेप में जो है ना वो बैट बना सकते हैं। सही। और टेप बॉल के अंदर जितने भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं जो भी हैं वो सारे ये श्रीलंकन वुड में यूज कर रहे हैं। सही। स्ट्रोक बड़ा अच्छा है इसका, ठीक है, इसका वुड स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप सिर्फ टेप बॉल में आप बनाते हैं? हम लोग सिर्फ टेप बॉल के जैसे। सही होगा। तो ये जो टेप बॉल का आप जो बैट बनाते हैं, इसका जो आप आगे मिसाल के तौर पे जब आप इसको सेल करते हैं तो आउटलेट्स वगैरह क्या होती हैं? मिसाल आपके पास फैक्ट्री में लोग आते हैं या आपने कोई शॉप्स पे जाके इसको सेल करते हैं, क्या मामला? ऐसा कि बैट जब हमारे ना मैन्युफैक्चरिंग तो हम लोग यहाँ पर ही कर रहे हैं। सही है। यही हमारी एक लोकेशन है फैक्ट्री की। सही। ब्रिटिश होम इस्लामाबाद में। तो बाकी उसके अलावा हमारी आउटलेट बनी हुई है आपके सामने है, यहाँ पर ही लोग आते हैं। सही। फिर हम इसे ऑनलाइन भी जो है ना अपने सोशल मीडिया के थ्रू, आपका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? जी प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू भी हम लोग सेल कर रहे हैं। सही। फिर जो यहाँ पर हमारे भाई हैं शॉपकीपर्स हैं वो भी हमारे पास आते हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, पिंडी इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान के अंदर। सही। शॉप्स हैं तो वो लोग हमारे से बैठ लेते हैं, हमारे स्टिकर के साथ भी लेते हैं और सिंपल बैट भी लेते हैं, चटनी स्टिकर के साथ भी काम करते हैं। सही होगा। अच्छा, इसके अलावा हमारी एक जो है फ्रेंचाइज हमारी इस वक्त स्वात में है जी, और एक फ्रेंचाइज हमारी ना कामोगी में है गुजरात। सही। तो अब जब आप उधर से बैट के लिए लकड़ी वगैरह आपने उधर से श्रीलंका से मंगवा ली, मतलब वहां से आपने इंपोर्ट कर ली, तो अब यहाँ से इंपोर्ट करने के बाद बाकायदा आपके पास लकड़ी आई है, वापस इसको अपनी शेप वगैरह में देने का क्या क्या प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले इसको क्या करते हैं? प्रोसेस इसका ये है कि सबसे पहले जैसे पहले भी बात हो रही थी
कि जैसी लकड़ी हमें पहुंचती है तो सबसे पहले हम इसका वेट करते हैं। सही। वेट करके फिर हम इसकी स्टॉकिंग कर देते हैं। सही है। वेट के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम उसमें ये देखते हैं कि यार इसमें कौन से बैट में ना इस तरह की है कि हम उससे ना प्लेयर एडिशन के प्रीमियम क्वालिटी में बैट बना सकते हैं। सही। वो वुड अलग हो जाती है। फिर उसके बाद कुछ वुड जो होगी वो कैटेगरी ए में चली जाएगी, कुछ कैटेगरी बी सी में चली जाएगी। मतलब वो जो वुड आती है उसको ए बी में भी आप कन्वर्ट करते हैं? जी कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। सही। उसमें डिफरेंट होता है, उसकी वुड की शेप तो एक जैसी होगी लेकिन उसमें वेट का हिसाब होता है, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें जो हमें इशू आता है ना वो वेट का आता है। सही। अगर इसका वेट कम होगा तो उतना ही अच्छा बैट बनेगा। फॉर एग्जांपल आपकी एक लिफ्ट है, उसका वेट है 1700-1800 ग्राम है। सही। तो हो सकता है उससे आप इतनी अच्छी प्रोफाइल का बैट ना बना सके। सही। लेकिन अगर उसी शेप के अंदर उतना ही माल उसके अंदर भरा हुआ है उस लिफ्ट के अंदर और उसका वेट है 1300-1400 ग्राम, तो आप एक जबरदस्त प्रीमियम क्वालिटी का बैट बना सकते हैं। तो वजन करने के बाद जो है ना तो फिर हमें आइडिया होता है कि यार अब हमने वेट कर लिया है और वजन के हिसाब से ये हमारा प्रीमियम क्वालिटी में इससे बैट बनेगा, इससे हमारा ए क्वालिटी में बनेगा, ये बीसी बैट। जो एक क्वालिटी के बैट्स हैं, मतलब प्रीमियम क्वालिटी के जो आपके बैट्स हैं, अब वो सारे के सारे बैट्स होते हैं वो एक ही वेट के होते हैं या उनके अंदर भी कुछ डिफरेंट होता है? अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो लोग बैट इसमें श्रीलंकन वुड के अंदर जो बैट यूज कर रहे हैं लोग ना, तो वो चाहते हैं कि बैट हमें 800 से 820-30 ग्राम तक का बैट मिले। लोगों की ज्यादातर डिमांड ये है। सही है। लेकिन ये चीज ना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही। क्योंकि इस वुड के अंदर एक ये भी मसला ये है कि इसके अंदर ना नमी बहुत ज्यादा ही है। जैसे अभी नमी का मौसम चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, सावन का मौसम आएगा, तो अब आप ये देखें कि तैयार बैट है ना जी। अगर इसको मैंने तैयार किया था और फाइनल जब इसको मैंने सारा कुछ इस हालत में ये आ गया चेक हो गया, तो इसका वेट है 820 ग्राम या 830 ग्राम। सही। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये बड़े 20 से 30 ग्राम, 25 ग्राम, 15 ग्राम तक वेट अपना गेन करेगा। अच्छा, बड़े इसका वेट ज्यादा हो जाता है, गेन कर लेता है। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि फिर जब धूप निकले या सख्त ऐसा गर्मी का मौसम हो तो फिर ये वेट लूज भी करते हैं। अच्छा। स्पेशल नमी की मौसम के अंदर ना ये हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। सही। इसके लिए फिर हमारा एक प्रोसेस होता है शुरू में, यानी कि स्टार्ट में मैं दोबारा से वहीं स्टार्ट करूंगा एक सीक्वेंस से, ताकि लोगों को पता भी चले कि प्रोसेस क्या होता है। जब हमने वुड स्टॉक कर ली, अब स्टॉक करने के बाद हमने ना बैट बनाना है। सही। अच्छा, उसके लिए अभी हम सोचेंगे यार ठीक है यार अब सबसे पहले अपने प्रीमियम क्वालिटी के बैट बनाते हैं। सही। तो उसके लिए हमने ना अपनी यहाँ पर ना एक ओवन बनाया हुआ है जिसे हम भट्टी कहते हैं। सही। उसके अंदर हमारे एक बैरल लगी हुई है जिसके अंदर आग जलाते हैं, वो एक यानी कि एक हीट रूम है। सही। ठीक है। उसके अंदर हम उस वुड को स्टॉक करते हैं। सही। और उससे पहले हम उस वुड में देखते हैं कि कितनी नमी है। अच्छा, उस नमी के लिए ना हम लोगों ने ये मीटर जो है ना अपना जितना रखा हुआ है ना, सही, ये हमने स्पेशली अमेरिका से मंगवाया है। ये मीटर जी ये अमेरिका से मंगवाया है। सही। इसको जब आप लिफ्ट के ऊपर रखेंगे ना यूं डिफरेंट जगहों पर, तो ये आपको बताएगा कि उसके अंदर जो है ना कितनी नमी है। सही। तो फिर हम उसके बाद आइडिया अंदाजा लगाएंगे कि जी हमें कितनी देर तक जो है वो अपना हीट रूम को जो है ना वो हमने चला के रखना है ताकि इसकी नमी हम कंट्रोल कर लें। जब नमी कंट्रोल हो जाती है उसके बाद हम उसके ऊपर जो है ना आगे उसकी वर्किंग शुरू करते हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस ये है कि जी आप उसके ना वी कट लगाएंगे हैंडल फिट करने के लिए। सही। वी कट के बाद उस पर हैंडल फिट होगा। सही। फिर उसके बाद आपने जब हैंडल फिट हो गया तो उसको हम बेसिकली यहाँ पर अपनी जुबान में हम ये बोलते हैं कि जी कच्ची तैयारी में बैठ चलाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो है फिर बरंदा लगेगा। सही। बरंदा लगेगा, फिर नीचे इसका ये बॉटम है, ये लगाना होगा जिसपे ना फाइबर लगाते हैं हम ना, ये यहाँ पे नीचे। हाँ, ये इपॉक्सी के साथ ना सही ये सारा फाइबर लगता है ये, क्योंकि ज्यादातर सिम्प्टेड पिचेस होती हैं, बैट जो है ना जोर से नीचे प्लेयर से मारते हैं तो ताकि ये ना टूटे। सही। तो वो करने के बाद रंदे के साथ स्पेशली जो है ना बैट को बैलेंस करना होता है। सही। क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका बैट बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके बैट का वेट 850 अबव भी है लेकिन अगर बैट बैलेंस है तो आपको वेट फील नहीं करेगा। सही। और अगर आपके बैट वेट फॉर एग्जांपल 820 भी है लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं है तो आपको अच्छा खासा वेट फील करेगा। सही। जब रंदा इसके ऊपर लग गया, आपके कारीगर ने इसको ना सही बैलेंस कर दिया, इसके बाद इसकी ना सरफेस वगैरह को वो करने के लिए मुलायम करने के लिए बिल्कुल जो है ना फिर वो हम बफिंग करते हैं। बफिंग मशीन के ऊपर जाता है। सही। सारी इसकी बफिंग हो जाएगी। बफिंग होने के बाद फिर इसकी जो है ना
हम एक इंस्पेक्शन होगी बैट की कि जी सही है। लोग उसको चेक करेंगे कि कहीं बैट में कोई मसला तो नहीं है, सही है। पास होगा। फिर उसके बाद इसके अगला स्टेप ये है कि जी इसके ऊपर रेगमार लगेगा, फिर इसके ऊपर लेकर लगेगा। सही। जो लेकर लगाने के बाद फिर इसके ऊपर पेंट होगा, पेंट के बाद जो है ना फिर स्टिकर्स वगैरह लगेंगे, स्टिकर के बाद फिर इसकी बैंडेजेस होंगी और ये ग्रिप्स वगैरह लगेंगे। सही होगा। तो तब बैट जो है ना वो इस स्टेज में आता है। सही होगा। पाकिस्तान में चूंकि स्पोर्ट्स का अभी बड़ा फुकदान है, जो हमारी नौजवान नस्ल है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब आपकी जो सोशल मीडिया होगी, इंटरनेट हो गए और जो मिसाल टिकटॉक और XYZ इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ज़्यादा हमारे नौजवान चले गए, तो उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें? जी बिल्कुल, सब लोगों के लिए मेरा तो ये पैगाम है कि खेलों के मैदान, अगर सबसे पहली तो चीज़ ये है कि मैं अपने जो हमारे हुक्मरान है, हमारी गवर्नमेंट है, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खेलों के मैदान तकरीबन नापयाद हो चुके हैं। सही। अब सबसे पहला मसला तो यही है कि आपके पास ग्राउंड नहीं है जी। तो अगर ग्राउंड होंगे तो फिर भी ना हमारी यंग जनरेशन जो है ना उस तरफ राग़िब होगी। तो अगर ये मसला गवर्नमेंट हल करे कि ग्राउंड जो है ना वो लोगों को, अभी जैसे अगर मैं अपने पिंडी इस्लामाबाद की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत कम ग्राउंड रहेंगे। इस्लामाबाद में फिर थोड़े बहुत है, लेकिन पिंडी के अंदर तो बिल्कुल ग्राउंड जो है ना बना होने के बराबर है। ऐसे ही। तो बहरहाल अब जैसी भी सूरत हाल है, लेकिन नौजवान नस्ल के लिए यही पैगाम है कि स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। तो एक ये है कि आपकी इसमें सेहत भी ठीक रहती है, दूसरा ये है कि आपका जो फिजिकल भी आप बेहतर रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ जो है ना वो भी इम्प्रूव करती है। और फिर ये कि जैसे अभी टेप बॉल क्रिकेट है यहाँ पर, अगर मैं तो टेप बॉल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं टेप बॉल बैट, तो इसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। जो प्लेयर्स हैं वो भी अच्छा खासा माशाल्लाह इससे अर्न कर रहे हैं, और उसके बाद जो बाकी लोग, हम लोग जो जुड़े हुए हैं इससे बैट बना रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे कारीगर हैं, बाकी सारे लोग हैं, तो काफ़ी लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है इससे। तो पैगाम यही है कि आप इसको स्पोर्ट्स की तरफ आएँ। और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जो है ना वो हमारी ज़्यादा खेली जाती है, तो बस यही है लोगों के लिए इस तरफ आए। जी तो नाज़रीन इकराम, ये थी बैट फैक्ट्री। इसके साथ मैंने आपके साथ सारे क्लिप्स भी लगाए हैं और सारा आपको एक प्रोसीजर बताया है, ये किस तरह बनता है बैट, और इसके सारे मामला भी बताए हैं। स्पेशल जो है ये श्रीलंका से लकड़ी मंगवाई जाती है और उससे बैट वगैरह बनाया जाता है। और हुकूमत के लिए और आवाम के लिए एक ही पैगाम है कि आजकल डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है नौजवान नस्ल के अंदर। ख़ास तौर पे आप देखते हैं कि वो खुदकुशियों वाली साइड पर जा रहे हैं। वजह क्या है? मेंटल हेल्थ जो है ना वो अब उस तरह की नहीं रही है, क्योंकि फिजिकली आप जब एक जगह पर जब स्टक हो जाते हैं, आप सिर्फ जो है ना सोशल मीडिया के साथ अटैच हैं और बाकी अपना कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो फिर होता क्या है कि आप जो है वो फिर आपकी मेंटल हेल्थ वो भी ख़राब होती है, आप डिप्रेशन में जाते हैं और फिर इस तरह के मामला होते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह फिर किसी और मुकाम पर, फिर किसी और जगह पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।